हेलो एवरीवन। हम लेसन कर रहे थे अपना राइटिंग एंड सिटी लाइफ, लेखन कला और शहरी विकास। यहाँ तक हम लेसन को रीड कर चुके हैं। हमने लेसन में रीड किया है मेसोपोटामिया एक सिविलाइजेशन थी। उस मेसोपोटामिया में किस तरह से शहर थे, कब खोज हुई उसकी, तो ये बातें हमने उसमें पढ़ी थी। सबसे मेन पॉइंट इसका यही है कि राइटिंग और सिटी लाइफ को जो उद्भव हुआ है, जो डेवलपमेंट हुई है, वो मेसोपोटामिया से हुई है। मेसोपोटामिया दो वर्ड से मिलकर बना था, मेसोस और पोटेमास। मेसोस मिडल था, पोटेमास रिवर था। फिर हमने इसमें पढ़ा मेसोपोटामिया की ज्योग्राफी कि इसके नॉर्थ में क्या था, दक्षिण में क्या था। इस तरह से हमने इसकी फिर इसका अर्बनिज्म यानी कि शहरीकरण के बारे में पढ़ा। और अब हम इसमें रीड कर रहे हैं कि जो पट्टिकाएं लिखी जाती थी, जो टेबल्स राइट की जाती थी, उनके बारे में हम पढ़ रहे हैं। सो गाइज, नेक्स्ट जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो इसकी टेबल्स ऑफ क्ले के बारे में कर रहे हैं। मेसोपोटामियंस रोट ऑन टेबल्स ऑफ क्ले। जो मेसोपोटामिया के लोग थे वो क्ले होता है मिट्टी या फिर मृतिका यानी कि छोटे छोटे महीन कण, बिल्कुल एक बारीक मिट्टी, उसके बारे में है। तो उसके ऊपर ये लिखते थे। मैं एक एग्जांपल दे देती हूँ आपको इसका, कि जिस तरह है ना, बचपन में पहले कम से कम कितना ईयर बताऊँ मैं आपको, 22 या 23 साल पहले मानकर चलो, उस टाइम तख्ती होती थी और वो तख्ती लकड़ी की बनी होती थी। उस तख्ती पर मुल्तानी मिट्टी के साथ लिपाई की जाती थी। एक सिलेंड्रिकल शेप में वो होती थी। पकड़ने का एक हैंडल सा होता था छोटा सा, उस पर शायद किसी बच्चे ने, अब तुम में से तो नहीं किसी ने इतनी देखी होगी, बट मेरे खुद के टाइम में मैंने खुद ने यूज़ की हुई चीज़ है वो। यहाँ मैं ये चीज़ इसलिए बता रही हूँ आपको कि ताकि ये टेबल्स आपको समझ में आए कि पट्टिकाएँ क्या होती थी। तो उस टाइम मेसोपोटामिया में जो पट्टिकाएँ थी वो लगभग हमारी इस टाइम की तख्ती से मिलती जुलती थी। उस पर लिपाई की जाती थी और फिर उस पर जैसे ये होती है ना, सरकंडे ही बोल देते हैं, लकड़ी सी की एक कलम होती थी। उस कलम को हम, स्याही की एक दुआत आती थी, उस इंक पोट में हम डुबोकर उसको लिखते थे। फिर उसको सुखा लिया जाता था। दोबारा फिर नेक्स्ट डे के लिए उसके ऊपर लिपाई की जाती अच्छे से और उसको सुखाकर नेक्स्ट डे लिखने के लिए तैयार किया जाता था। तो एक प्रकार से वो हमारी जो तख्ती थी वो मेसोपोटामियन वाली चीज़ों से ही मिलती जुलती थी। तो हमारे यहाँ तो लकड़ी की बनी थी वो, लेकिन यहाँ मेसोपोटामिया में जो ये टेबल्स बनी हैं ये क्ले की बनी हैं, यानी कि मिट्टी की बनी हुई हैं। तो आपने ये इसमें लर्न रखना है अच्छे से कि जो टेबल्स थी वो क्ले की बनी थी। स्क्राइब वुड वेट क्ले एंड पैट it into a size he could hold comfortably in one hand। कि अच्छी तरह से इसको सुखा लिया जाता था मिट्टी को और एक ऐसा साइज़ तैयार किया जाता था जिसको आराम से, आसानी से हाथों से पकड़ा जा सके। आपको ये पिक्चर भी इसमें दिखाई गई है कि किस तरह से ये पट्टिकाएँ हैं मिट्टी की और इनके ऊपर राइट किया हुआ है। कुछ ये इनके ऊपर लिखे हुए वर्ड्स शायद यहाँ हमें समझ में तो नहीं आ रहे हैं ये, बट ऐसा ज़रूर लग रहा है कि ये पट्टिकाएँ बनाई गई हैं मिट्टी से, फिर इनको सुखाया गया है और इनके ऊपर राइट किया गया है। देखिए कि यहाँ पर ना थोड़ा सा आपको मैं कुछ डिफरेंस इन दोनों पट्टिकाओं में बताऊंगी कि इस वाली पट्टिका में जो बहुत ज़्यादा लिखा हुआ है, यानी कि राइट ज़्यादा है,
और ये साइड वाली पट्टिका, इसमें केवल कुछ ही 2-4 लाइनों के अंदर ही बातें हैं। तो यहाँ पर ये थोड़ा सा डिफरेंस, यानी कि 2 पट्टिकाएँ हमें दी गई हैं। तो ये नेक्स्ट जो मैं अभी आपको बताऊंगी, फिर आपको पता लगेगा कि ये दोनों बातें मैंने आपको अभी क्यों दिखाई हैं अच्छी तरह से। ही वुड केयरफुली स्मूथन इट्स सरफेस, इसका सरफेस काफ़ी स्मूथ था। विथ अ शार्प एंड ऑफ ए रीड कट ओबिक्यूली, एक सरकंडे की तीखी सी नोक वाली वो ली जाती थी। ही वुड प्रेस इट इज शेप्ड क्यूनिफॉर्म, क्यूनिफॉर्म होता है खूंटी के आकार की, ये इनकी लिपि थी। साइंस ऑन टू स्मूथन सरफेस वाइल इट वो स्टिल मॉइस्ट, कि उस सरकंडे से नुकीली सी उस वाला एक सरकंडा था, उस सरकंडे से इसके ऊपर लिखा जाता था। वंस ड्राइड इन द सन, फिर इसको धूप में सुखा लिया जाता था। द क्ले वुड हार्डन, इससे वो जो क्ले थी काफ़ी हार्ड हो जाती थी, काफ़ी मजबूत हो जाती थी। एंड टेबल्स वुड बी आलमोस्ट हैज indestructible as pottery. When a written record of, say, the delivery of pieces of metal had ceased to be relevant, the tables was thrown away. Once the surface dried, sign could not be pressed on to a table, कि एक बार जब इसकी सतह को सुखा लिया जाता था लिखने के बाद, तो दोबारा इस पर फिर कोई साइन और नहीं लिखा जाता था। जैसे मिट्टी की पट्टिकाएँ बनाई, पट्टिका बनाने के बाद इस पर लिख दिया जाता था, क्योंकि उस टाइम गिल्ली मिट्टी पर ईजिली लिखा जाता था, क्योंकि जब मिट्टी सूख जाती है तो सूखी हुई मिट्टी के ऊपर नहीं लिखा जाता। फिर तो गिल्ली मिट्टी होती थी थोड़ी बहुत, तो उसके ऊपर लिखा जाता था एक बार, फिर इसको धूमें, फिर इसके ऊपर दोबारा कोई भी एक भी अक्षर नहीं लिखा जाता था। वन द सरफेस, अच्छा हो गया ये तो। सो इज ट्रांजेक्शन हाउ आर माइनर्स रिक्वायर्ड ए सेपरेट रिटर्न टेबल्स। मान लीजिए किसी चीज़ का हिसाब किताब ये लोग कर रहे हैं, वो हिसाब किताब कोई लंबा चौड़ा भी हो सकता है, कोई छोटा भी हो सकता है। तो एक पट्टिका पर केवल एक ही हिसाब किताब लिखा जाता था, चाहे पट्टिका पर सिर्फ 2 ही बातों का हिसाब किताब करना था और उस पर सारी पट्टिका नीचे खाली पड़ी रहती थी, तो उस पर कोई भी और हिसाब किताब नहीं लिखा जाता था। तो इसीलिए मैंने आपको ये टेबल्स इसमें दिखाई थी कि एक के ऊपर बहुत ज़्यादा लिखा गया और एक के ऊपर बिल्कुल कम लिखा गया है, तो इस अकॉर्डिंग ये राइट किया जाता था। तो समझ में आया कि जो मैंने आपको पहले ही टेबल्स ये दिखाई थी, ये किस वजह से मैंने इसमें आपको एक डिफरेंस बताया था। और जो क्यूनिफॉर्म वर्ड है ना, क्यूनिफॉर्म इसकी स्क्रिप्ट है, ये क्यूनिस प्लस फोर्मा से मिलकर बना है। क्यूनिस का अर्थ होता है खूंटी और फोर्मा का अर्थ होता है आकार, यानी कि खूंटी के आकार की। This is why tables occupy the hundreds at Mesopotamian sites, and it is because of this wealth of sources that we know so much more about Mesopotamia than we do about contemporary India. ये कह रहे हैं कि कुछ एक सोर्सेज में ये काफ़ी धनी था, जैसा कि हम मेसोपोटामिया के बारे में जानते हैं, कंटेम्प्रेरी इंडिया था। By 2600 BC or so, the letters become cuneiform, कि जो लेटर्स वगैरह लिखे जाते थे, जो अक्सर इसमें लिखे जाते थे, वो क्यूनिफॉर्मा में लिखे जाते थे। ये क्यूनिफॉर्मा मैंने आपको वर्ड पहले भी बताया है कि क्यूनिफॉर्मा क्या था। तो क्यूनिस यानी कि खूंटी, फोर्मा यानी कि आकार, यानी कि खूंटी के आकार का। तो आपसे पूछ लिया जाएगा कि जो स्क्रिप्ट थी मेसोपोटामिया की वो कौन सी थी, तो क्यूनिफॉर्मा थी। एंड द लैंग्वेज वो सुमेरियन, और लैंग्वेज कौन सी थी, सुमेरियन थी। ये पहले भी 2 वर्ड आए हैं कि सबसे फर्स्ट जो लैंग्वेज थी वो कौन सी थी, सुमेरियन थी। सुमेरियन के बाद कौन सी थी, अकदियन थी। अकदियन के पश्चात एक तीसरी लैंग्वेज भी इसमें आई थी, अरमाइक। और वो अरमाइक किससे सिमिलर थी, हिब्रू से सिमिलर थी।
ओके, तो 3 टाइप्स की लैंग्वेज का इसमें जिक्र आया है। राइटिंग वॉज नाउ यूज्ड नॉट ओनली फॉर कीपिंग रिकॉर्ड। ये जो लिखने का काम था ना, ये केवल रिकॉर्ड रखने के लिए नहीं किया जाता था कि किसी चीज़ का हिसाब किताब इनको रखना है और तब जाकर ये लिख रहे हैं उस चीज़ को, केवल इसके लिए नहीं था, बट आल्सो फॉर मेकिंग डिक्शनरीज। अच्छा, ये शब्दकोश वगैरह भी बनाते थे। गिविंग लीगल वैलिडिटी टू लैंड ट्रांसफर्स, नरेटिंग द डीड्स ऑफ किंग्स एंड अनाउंसिंग द चेंजेस ए किंग हैड मेड इन द कस्टमरी लॉ ऑफ द लैंड। तो ये किस किस चीज़ के लिए यूज़ कर लेते थे फिर इसका, तो ये डिक्शनरी के लिए करते थे। गिविंग लीगल वैलिडिटी यानी कि कुछ कानूनी चीज़ें ये बनाते थे, उसके लिए था। नरेटिंग द डीड्स ऑफ किंग, अनाउंसिंग द चेंजेस ऑफ किंग, मेड इन द कस्टमरी लॉ ऑफ द लैंड, कि भूमि से संबंधित भी कुछ दस्तावेज वगैरह थे, उनसे रिलेटेड भी ये लिखने का काम करते थे। सुमेरियन द अर्लीस्ट नॉन लैंग्वेज ऑफ मेसोपोटामिया, कि इसकी जब से सबसे आरंभिक भाषा या फिर कह लीजिए फर्स्ट जो लैंग्वेज थी वो सुमेरियन थी। ये पहले भी हमारे फर्स्ट पैसेज में बात आई थी और मैंने अभी थोड़ी सी देर पहले भी आपको रिपीट करके बताया था कि 3 लैंग्वेज का जिक्र हमारे मेसोपोटामिया में हुआ है। क्यूनिफॉर्म राइटिंग इन द अकदीन लैंग्वेज कंटिन्यू इन यूज अंटिल द फर्स्ट सेंचुरी। प्रथम शताब्दी के आसपास क्यूनिफॉर्मा में जो राइटिंग की जाने लगी वो अकदीन थी, दैट इज़ फॉर मोर देन 2000 ईयर्स। इस पैसेज को हमने अच्छे से कवर किया, तो नेक्स्ट हम करते हैं अभी द सिस्टम ऑफ राइटिंग, यानी कि लिखने की जो व्यवस्था थी वो कैसे थी। The sound that a cuneiform sign represented was not a single consonant or vowel, such as M or A in English alphabet, but syllables say, put or la or in. Thus, the sign that a Mesopotamia scribe had to learn run into hundreds, and he had to be able to handle a wet tables and get it written before it dried। तो वही बातें हैं इसमें भी कि एक साउंड वगैरह किन्फॉर्मा में होती थी, कुछ साइन को रिप्रेजेंटेड करते थे, ये केवल कॉन्सोनेंट नहीं थे या वावल नहीं थे, इसमें इंग्लिश के ये अल्फ़ाबेट वर्ड, कुछ सिलेबस वर्ड भी थे। पुट और एंड जो मेसोपोटामिया की टेबल्स को सुखा लिया जाता था, फिर इसके ऊपर रिटन किया जाता था। सो राइटिंग वॉज ए स्किल्ड क्राफ्ट, तो लिखने की एक कला काफ़ी शिल्प कला में आती है। मोर इम्पोर्टेंट इट वॉज एन एनमोरमेंस इंटेलेक्चुअल अचीवमेंट, तो ये काफ़ी एक अच्छी उपलब्धि इनकी थी। कन्वेइंग इन विजुअल फ्रॉम द सिस्टम ऑफ साउंड्स ऑफ ए पार्टिकुलर लैंग्वेज, कि बोलने की अपेक्षा ये बातों को लिख कर बताते थे, तो ये काफ़ी एक अच्छी व्यवस्था इनकी रही है। यानी कि जिस तरह से मान लीजिए हम बोलकर किसी को बात बता रहे हैं, तो इन्होंने क्या किया, बोलने के पेशा साउंड के पेशा इन्होंने विजुअल यानी कि इनको लिख कर राइटिंग करके इन चीज़ों को उन्होंने किया था। अब यहाँ पढ़ते हैं हम लिटरेसी। लिटरेसी है उनकी साक्षरता, कि मेसोपोटामिया में जो लिटरेसी थी वो कैसी थी। वेरी फ्यू मेसोपोटामियन कुड रीड एंड राइट, कि बहुत ज़्यादा कम लोग थे मेसोपोटामिया के अंदर जो पढ़ और लिख सकते थे। नॉट ओनली वर देयर हंड्रेड ऑफ साइन टू लर्न, मैनी ऑफ दीज वर कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स है ना, काफ़ी कठिन होता है, यानी कि इसमें है ना, कह रहे हैं कि मेसोपोटामिया में जो वर्ड्स थे, जो साइन थे, वो सैकड़ों की संख्या में थे, और इन सैकड़ों की संख्या में हर किसी को लर्न करना बस की बात नहीं थी, काफ़ी कठिन होता था ये, क्योंकि ऐसे ऐसे साइन थे जो लोग लर्न ही नहीं कर पाते थे इनको, तो वहाँ पर लिटरेसी बहुत ज़्यादा कम थी। तो जब आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि मेसोपोटामिया की लिटरेसी कैसी थी, क्या था वहाँ पर लिटरेसी में, तो वेरी फ्यू पीपल थे जो राइट और रीड कर सकते थे। क्यों कर सकते थे, क्योंकि हंड्रेड्स ऑफ साइन ऐसे थे जो कि काफ़ी कॉम्प्लेक्स थे, जिनको अंडरस्टैंड करना काफ़ी कॉम्प्लेक्स था। ए लेटर फ्रॉम एन ऑफिशियल वुड हैव टू बी रीड आउट टू द किंग, कि एक लेटर है जो ऑफिशियल है वो किंग से हुआ है। सो इट वुड टू बिगिन, टू माई लॉर्ड,
एक लेटर लिखा गया है, ये उसके बारे में बता गया, वो लेटर के बारे में बता रखा हमें। तो इसको पढ़ लेते हैं एक बार। टू माई लॉर्ड ए स्पीक दस से यूअर सर्वेंट। तो किंग से एक नौकर बात कर रहा है। बी आई हैव कैरिड आउट द वर्क असाइंड टू मी, ए लॉन्ग मिथिकल पोएम अबाउट सर्टेन एंड दस। लेट दीज वर्ड्स be held in remembrance and let the elder teach them. Let the wise one and the scholar discuss them. Let the father repeat them to his son. Let the ears of even the herdsman be open to them. तो एक ये लेटर में कुछ एक लाइनें ही यहाँ पर दी गई थी, तो यहाँ पर वो बातें बताई गई हैं। मेरा लेसन करवाने का यहाँ पर बेनिफिट तब होगा जब आप खुद भी जितना मैं आपको करवा रही हूँ उसको अच्छे से रीड करें। नेक्स्ट देखिए, द यूजेस ऑफ राइटिंग, लिखने की उपयोगिता। द कनेक्शन बिटवीन सिटी लाइफ, ट्रेड, राइटिंग इज ब्रोथ आउट इन ए लॉन्ग सुमेरियन एपिक पोएम अबाउट एनमर्कर। कि काफ़ी कनेक्शन था, किसके बीच में था? शहरी जीवन के, ट्रेड व्यापार के बारे में, राइटिंग इज ब्रोथ आउट इन ए लॉन्ग सुमेरियन एपिक कि सुमेर का एक साहित्य था, एपिक साहित्य होता है। अबाउट एनमर्कर, एनमर्कर एक शासक का नाम है, ये एक रूलर था, उसका नाम है एनमर्कर। वन ऑफ द अर्लीस्ट रूलर ऑफ उरक, और ये उरक का एक राजा था इन मेसोपोटामियन ट्रेडिशन। Uruk was the city per excellence, often known simply as the city. Enmerkar is associated with the organization of the first trade of Sumer. तो पहली व्यापार की जो घटना देखने को मिली है वो सुमेर से मिली है। तो कहाँ से मिली है, ये एक आपका क्वेश्चन है कि जो फर्स्ट ट्रेड ऑफ है वो सुमेर है। इन द अर्ली डेज द एपिक सी, साहित्य कहता है ट्रेड वॉज नॉट नाउ, कोई नहीं जानता था। एंड मर्कर वांटेड लैपिस लाउजली एंड प्रीसियस मेटल फॉर द ब्यूटिफिकेशन ऑफ ए सिटी टेम्पल। जो ये एनमर्कर था अपने शहर के एक टेम्पल को बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल बनाना चाहता था, तो ये लैपिस लाउजली और प्रीसियस मेटल उसके लिए चाहता था कि आएँ और इनसे मैं अपने सिटी टेम्पल को काफ़ी ब्यूटिशियन बनाऊँ। एंड सेंट हिज मैसेंजर, तो उसने अपने एक दूत को भेजा आउट टू गेट दैम फ्रॉम द चीफ ऑफ ए वेरी डिस्टेंट लैंड कॉल्ड अराटा। कि अराटा में एक राजा है, आप उसके पास चले जाइए और वहाँ से ये सारी चीज़ें लेकर आइए। द मैसेंजर हीडिड द वर्ड ऑफ द किंग, बाय नाइट ही वेंट, वह रातों रात चल देता है। जस्ट बाय द स्टार्स, जैसे तारों की रात होती है ना, उसी रात में ये मैसेंजर चल देता है। बाय डे he would go by heaven sunshine, he had to go up into the mountain range, ये ऊपर से नीचे माउंटेन रेंज की तरफ, एंड हैड टू कम डाउन आउट ऑफ द माउंटेन रेंज, फिर नीचे की ढालों की तरफ। द पीपल ऑफ सूसा, तो ये सूसा एक सिटी का नाम है, सूसा। बिलो द माउंटेन्स सल्यूटेड हिम लाइक टीनी माइस। तो एक तो इसमें आपने याद रखना है एनमर्कर एक रूलर था। जो एनमर्कर था वो पहले व्यापार की घटनाओं से जुड़ी हुई है, और कहाँ कौन सी सिटी से जुड़ी है, सुमेर से जुड़ी है। उसने एक अपने मैसेंजर को भेजा था जिसको इसने कहा कि मैं अपने सिटी के टेम्पल को बहुत ज़्यादा सुंदर बनाना चाहता हूँ, तो तुम लैपिस लाजुर कुछ प्रीसियस मेटल वगैरह ले आओ अराटा से। तो वो चला जाता है, वो तारों की रात में ही यानी कि रात को ही निकल जाता है। तो एक सूसा जगह मिलती है, वहाँ पर काफ़ी माउंटेन था। जब ये वहाँ पर खड़ा होता है इसका दूत, तो सूसा के लोग इसे बिल्कुल छोटे छोटे नज़र आते हैं। 5 माउंटेन्स रेंज, 6 माउंटेन, 7, 8, इस तरह से इसने इन माउंटेन्स को क्रॉस किया वहाँ जाते हुए। द मैसेंजर कुड नॉट गेट द चीफ ऑफ अराटा टू पार्ट विद लैपिस लाउजली और सिल्वर। वो जो अराटा का चीफ था, मुखिया था, उसको नहीं ये प्राप्त कर सका, उससे प्राप्त नहीं कर सका लैपिस लाउजली और सिल्वर। एंड ही हैड टू मेक द लॉन्ग जर्नी बैक एंड फोर्थ अगेन एंड अगेन। इस तरह से वापस चलता आया और चला गया। कैरिंग थ्रेड्स एंड प्रोमिस फ्रॉम द किंग ऑफ उरक, उसने अपना जो वादा किया था। अल्टीमेटली द मैसेंजर ग्रू वेरी ऑफ माउथ
ही गोट ऑल द मैसेज मिक्सड अप, उसने क्या किया, सारे मैसेज को मिक्सअप कर दिया जो उसने अराटा के उससे मिला था। देन एनमर्कर फॉर्मड एक क्ले टेबल्स इन हिज हैंड, तो जो एनमर्कर था उसने क्ले की टेबल्स बनाई। एंड ही रोट द वर्ड्स डाउन, और उसके ऊपर उसने वो वर्ड थे जो डाउन कर दिए, लिख दिए। इन दो डेज देर हैड बिन नो राइटिंग डाउन ऑफ वर्ड्स ऑन क्ले, तो उस टाइम तक कोई नहीं वो करता था लिखने वगैरह का काम। तो ओके, यहाँ तक आप अच्छे से एक बार फिर से इसको रीड करें। हैव ए नाइस डे।